श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सबको। हाँ जी बच्चों, शुरू करें क्लास आज की। हाँ जी। ऋतिक, आई थिंक कितने आ गए पार्टिसिपेंट? अभी 9 आया है, धीरे धीरे आ जाएंगे। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, आप प्लीज कैरी ऑन करें। थैंक यू। ओके। हाँ जी बच्चों, पिछली क्लास में, सबसे फर्स्ट क्लास में हमने देखा खिलवत का प्रकरण। संगीता में हमने बताया कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ कैसे यहाँ पे आए हैं, वापस हमारी सुल्तान ने कैसे जाना है। उसके बाद सेकंड डे कि जब सुरता यहाँ पे आ गई तो किसमें आके आत्म फंस गई, जीव में आके आत्म फंस गई। तो उसको निकालना कैसे है, आत्म को कैसे जागृत करना है, कैसे उसको निकालना है, तो थ्रू आउट वाणी निकालना है। ठीक है, अपन ने सेकंड डे क्लास में ये देखा। और ये सब काम हुक्म से हो रहा है। थर्ड डे अपन की क्लास जो थी वो सही था कि सारा काम क्या है, हुक्म से ही हो रहा है। तो हुक्म की पहचान ही तुम्हें हमने कराई। अब कल संगीता में हमने फिर वापस डे 4 में अपन ने ये देखा कि खिलवत जहां से हम आए हैं वहां पे हमें वापस जाना है, और अपनी मैखुदी कैसे निकलेगी और साथ साथ रहनी भी जीव की कैसी होगी, थोड़ा बहुत उन्होंने बताया। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे आज चलते हैं कि अब जब हमने जीव बल भी कर लिया, हमने मैखुदी भी निकाल ली, तो अब आज का टॉपिक ये है कि जीव की रहनी क्या होगी, है ना। तो और सुंदर साथ में वो सेवा कैसे करेगा, ये होगी। ठीक है, तो अभी मैंने ग्रुप में ये शेयर करवाया था आपको, ये प्रकरण शेयर कराया था और कहा था कि रीड आउट करके आना, इसका आत्म मंथन करके आना। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। जिन शुद्ध ये किरंतन का प्रकरण है, ये आपने पढ़ा? कोई हैंड रेस करे जिसने पढ़ा हो, जिसने। ऋतिक, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। ओके, क्लियर है? लाउड आवाज? परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। हाँ बच्चों, हैंड कोई कोई बच्चा हैंड रेस करे जिसने जिसने पढ़ा हो अभी। ऋतिक, जिसका हैंड रेस है उसको अनम्यूट कर दो। नहीं, अभी किसी का नहीं है अभी। आई थिंक आज ऋषिका भी नहीं ना, ऋषिका उधर गई हुई है। हम्म। वाणी, वाणी तनेजा, बच्चों आप कैमरा अपना ऑन करो। जितने भी बच्चे हैं अपना कम से कम कैमरा तो ऑन करो आप लोग। ऐसे क्लास का कोई मतलब तो होता नहीं, ऑनलाइन का मतलब ये थोड़ी है कि कैमरा बंद करके अपन क्लास करेंगे। हाँ, चित्रांशी वेरी गुड, दीपेंद्र वेरी गुड, और ये करण, वाणी, प्रियंका, हाँ वेरी गुड। बेटा आप लोग जब क्लास कर ही रहे ज्वाइन, तो आपने कैमरा ऑफ क्यों कर रखे? हमारा कैमरा तो ऑन है ना। वेरी गुड, मानसी सेठी, करण, और माही भी थी। माही कहाँ चली गई आज? मानसी आप कहाँ से हो बच्चे? गंगानगर से। ओके, तो आपने ये जो ग्रुप में भेजा गया था ये प्रकरण, ये पढ़ा, इसको रीड आउट किया? नहीं, देखा ही नहीं होगा, है ना। चलो, किसी ने देखा? प्रियंका आपने बेटा? नहीं। चित्रांशी आपने? नहीं। चलो अपन शुरू करते हैं, है ना। एक प्रकरण आता है किरंतन में कि जिन सुध सेवा की नहीं। ऋतिक आप शेयर कर दो साथ साथ, है ना। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। किरंतन में एक प्रकरण आता है ये कि वो
राजी महाराज इसमें बता रहे हैं हमें इस प्रकरण में कि सो काहे को गिनावे आप साथ में जिन सुध न सुपन साख्यात, कि जिन सुंदर साथ को धनी और सुंदर साथ की सेवा की समझ नहीं है, और जो इस वाणी को नहीं समझते, तथा जिन्हें यह सुध भी नहीं कि संसार सपना है और अपना घर अखंड है, तो वह अपने आप को सुंदर साथ कहलाने योग्य नहीं है। ठीक है, अब सकाशी ने तो हमारे लिए इतना सरल कर दिया कि हमें हिंदी में लिखा हुआ भी उन्होंने अर्थ करके दे दिया कि सबको समझ में आ जाए हर चीज। ठीक है, सबसे पहले अर्थ जो सकाशी ने किया था इस वाणी का, कि सुंदर साथ कहते हैं सकार हम वाणी पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आती, तो सकाशी ने उसका अर्थ भी कर दिया। तो ये हमारे लिए वाणी इतनी आसान हो गई, और उसमें अब जो जो हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक के अकॉर्डिंग आगे आपको बताऊंगी कि किस लिए हमने प्रकरण लिया है ये। जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में जिन सुध न सुपन साक्षात। कमर बांधे देखा देखी जाने हम भी लगे तिन लार, ले कबीला कान पर हंसते चले नर नार। अब हम सुंदर साथ जिनको कि बड़े आसानी से ही सुंदर साथ के घर मिल गए, राज्य हमारे घर में है ना, और हम पढ़े न पढ़े ये हमारे ऊपर है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने शेयर कराया, तो एटलीस्ट सिर्फ 1 हफ्ते का शिविर है, तो इतना तो होना चाहिए ना कि कम से कम रीड तो कर लें हम, अगर कहा गया तो। बाकी तो पूरा 12 महीने तो चलो हम नहीं शिविर करते हैं अटेंड, पर 1 हफ्ते में कम से कम इतना तो 1 दिन तो रीड कर ही सकते हैं ना हम, 1 हफ्ते का शिविर हमारा है तो कोई बात नहीं। प्रकाश हिंदुस्तानी में बेटा एक बात राजी महाराज कहते हैं, वो कहते हैं कि जीव को कहो कया सब तो को, सिर लिए होसी उजासी, कि जितनी भी वाणी कही जा रही है ना, ये मत समझो कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। राजीव महाराज कहते हैं कि जितनी भी जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो कुछ भी पढ़ रहे, समझ लो कि आपको ही कहा जा रहा है, किसी और को नहीं, आपको कहा जा रहा है, यानी कि मुझे कहा जा रहा है। और अगर मैं अपने ऊपर उस चीज को ले लूंगी, जो बात वाणी कह रही है उसको अपने ऊपर ले लूंगी, तो हमारे अंदर उजाला हो जाएगा। किसी दूसरे के लिए बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि आनंद खुद के लिए होता है, ना कि दूसरे के लिए, और अपने अंदर ही होता है। ठीक है, तो अब राजीव महाराज जैसे कहते हैं ना कि क्लास में क्या होता है कि हमने एग्जाम दे दिया, ठीक है, एग्जाम देके हम आगे घर आ गए, तो अपना असेसमेंट करते हैं, हम क्या करते हैं कि आके टैली करते हैं कि हमने कितना किया, कितना हमारा सही था, कितना हमारा गलत था। ठीक है, ये असेसमेंट करते हैं। तो इसी तरह से ये प्रकरण जो है जो मुझे समझ में आता है कि अपनी पहचान करने के लिए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। सारी वाणी राजीव महाराज की हमें सिखापन देती है, सारी वाणी। ठीक है, तो अब हमें तो सुंदर साथ का घर मिल गया, वाणी भी मिल गई, राज्य भी मिल गए, लेकिन हम तब भी कुछ नहीं कर रहे। एक स्टैंप लगी, हाँ हम सुंदर साथ हैं, है ना, लेकिन जो राह असल की है हमें वो पकड़नी है। अब राजीव महाराज पे क्या कहते हैं, कमर बांधे देखा देखी जाने हम भी लगे तिन लार, ले कबीला कांत पर हंसते चले नर नार। ये हिंदी में है, सारी बात समझ में आ रही कि जो सुंदर साथ की चाल को देखकर नकल करते हैं तथा अपने कंधे पर घर कुटुंब कबीले का बोझ उठा रहे हैं और समझते हैं कि हम भी परम धाम जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने भी ऐसा हमें तो सुंदर साथ मिल गया, राज्य मिल गया, हम चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे राज्य महाराज कहते हैं, ए लोक राह न पावही, क्यों ए न सुने पुकार, ए चले चीटी हार जो बांधे ऊंट कतार। यह संसार के जीवड़े वाणी की पुकार को नहीं सुनते और इसीलिए इनको पार का रास्ता नहीं मिलता। ये चीटियार और ऊंट कतार की तरह एक दूसरे के देखा देखी चलते हैं। इन लोगों की मैं क्या कहूँ, जो जाए पड़े मुख काल, जो साथ कहलाए शामिल गए सो भी कहूँ नेक हाल। ऐसे संसार के लोगों की मैं क्या कहूँ, जो जानबूझकर आवागमन के चक्कर में पड़े हैं, जो तारतम
लेकर संसार के जीवड़े सुंदर साथ में मिल गए हैं, उनकी भी थोड़ी सी हकीकत बताती हूँ। ये राजी महाराज हमें ही कह रहे हैं कि हमें तो घर मिल गए हैं सुंदर साथ के, है ना, तारतम भी मिल गया, हमने तारतम ले लिया, मम्मी पापा ने दिला दिया तारतम, है ना, और फिर लेकिन उसका अंदर की बातूनी बात नहीं लेते हम। ठीक है, अब मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ूंगी और उसके आगे और भी थोड़ा सिलेबस है, जिसको जो समझ में नहीं आएगा, जहाँ जिसको समझ में नहीं आएगा वो हैंड रेस करेगा अपना, और ऋतिक आप उसको फिर अनम्यूट कर देना, मुझे बीच में टोक देना जिसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, चलो ऊपर करो इसको। नहीं अभी और तो नहीं, थोड़ा नीचे, हाँ ये बेटा एक चौपाई ऊपर की रहेगी, ऊपर दूध, हाँ बस। दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फैन, दौड़ करे पड़े खैच में, ए भी लगे तुक्के। ऐसे सुंदर साथ ने वाणी की हकीकत को नहीं समझा और ऊपर की देखा देखी से सुंदर साथ बन गए। वही अब आपस में खैच खैच करके लड़ते हैं और दुखी करते हैं। खैचा खैच खींचतान करके लड़ते हैं और दुखी करते हैं। वही बात राजी महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने वाणी की हकीकत नहीं समझी, सिर्फ सुंदर साथ बन गए, घर में राज्य थे, सुंदर तारतम मिल गया, सब हुआ, लेकिन अंदर की बातूनी पहचान हकीकत को नहीं समझा। ऊपर करो ऋतिक, बस बस बस। लेने को बुजरकियां सेवे सा चातुरी चैन, सेवा करत सब खैंच की एयो लगे तुक देन। सुंदर साथ के बीच आचार्य महंत व सम्मानित पदों के लिए चतुराई से सेवा करते हैं और सेवा में भी आपस में लड़ झगड़ कर दुख देते हैं। देखा देखी न छूटे ही सेवत है दिन दैन, खुश बखत होवे खैंच में एयो लगे दुख देन। देखा देखी रात दिन सेवा करते हैं, आपस में सेवा की होड़ में झगड़ते हैं और दुखी करते हैं। क्यों ए न प्रबोधे समझे कोई आद अमल ऐसा घीन, क्या मूरख क्या समझो सबे लगे दुख दे। ये बार बार समझाने पर भी नहीं समझते, इन्हें शुरू से अपने अहंकार का नशा चढ़ा है, ऐसे क्या मूर्ख और क्या समझदार सभी दुख दे रहे हैं। सन्मुख होए सेवा करे, मुख बोलत मीठे बैन, तित भी खैच ऐसी भई ए भी लगे दुख दे। सुंदर साथ सामने आकर खूब सेवा करते हैं और मुंह से मीठी मीठी बातें भी करते हैं, ये भी खींचातानी में पड़कर दुखी करते हैं। निपट नजीकी से वही दौड़े एक दूजे पे ले, खैचा खैच ऐसी करे ए भी लगे दुख दे। जो बिल्कुल नजदीकी होकर सेवा करते हैं उनमें भी एक दूसरे की सेवा छुड़ाने की होड़ लगी है, यह भी ऐसी खींचतान करके दुख देते हैं। मन वाचा कर से वही गलित गात लोवे नैन, तहां भी खैर छूटी नहीं ए भी लगे दुख देन। कई मन वचन कर्म से चर्चा से गलित गात होकर आंखों से आंसू बहाते हैं, उनमें भी होड़ लगी है और दुखी कर रहे हैं। सेवक कई समझा वही साखी सबे मुख्य है, इन भी खैर छूटी नहीं ए भी लगे दुख देन। चौपाइयां कहकर तय कर रही, सुंदर साथ को समझाते हैं, इनमें भी होड़ लगी है और दुखी कर रहे हैं। अर्थ अंदर का ले वही समझे इशारत सैन, खैच उनकी भी ना गई वे भी लगे दुख देन। कई वाणी की हकीकत के भेद को समझते हैं, कई इशारों को समझते हैं, लेकिन इनके अंदर भी होड़ लगी है और दुखी कर रहे हैं। अंदर बाहर उजले दोष देखे सब एन, ताए भी खैर छूटी नहीं ए भी लगे दुख देन। कई अंदर और बाहर से निर्मल है, पर औरों के अंदर अवगुण देखते हैं, उनके अंदर भी अपनी अच्छाई और दूसरों की बुराई की होड़ ने दुखी कर रखा है। तारतम सब समझ रही धाम सैया हम बहन, तित भी ब्रोध छूटा नहीं ए भी लगे दुख। सब सुंदर साथ वाणी को समझते हैं और जानते हैं कि हम सब परम धाम की आत्माएं हैं, फिर भी आपस में झगड़कर दुख दे रही हैं। बेटा ये 15 चौपाइयां हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? वैसे तो बहुत सिंपल चौपाई है, हिंदी की है, सकाशी ने अर्थ भी कर दिया है और ये आपको शेयर भी कर दिया गया ग्रुप में, लेकिन अगर फिर भी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बीच में बोलो, मैं समझा दूंगी फिर वो दोबारा, नहीं तो आगे चले फिर चले, चलो देते आगे चलो।
ये जो चपाई बटाई तारतम सब समझ नहीं, दाम सैया हम बहन, तित भी ब्रोट छूटा नहीं, ए भी लगे तुक्के। एक इससे मुझे एक भजन याद आ रहा है, बहुत शुरू में मैं गाती थी, मैं गा के सुनाती हूँ आपको, एक लाइन से 2 लाइन। धाम की निस्बत है पिया हमारी तुम्हारी, हमारी तुम्हारी, माना है आकर यहाँ तुम्हारी, धाम की निस्बत है पिया तुम्हारी हमारी, तारतम सब समझ ही, धाम सैया हम बहन, तित भी ब्रो छूटा नहीं, ए भी लगे दुख दे। पल आगे मुझे याद नहीं आ रहा, पर इतनी चपाई मुझे याद आई थी, ये चपाई देखते ही मुझे याद आ गई ये बात, तो मैंने कहा 2 लाइन शेयर कर दूं। एक खेल है इन भात का, क्यों ए न खुले मूल ने, निज नजर खुले बिना कोई न देवे सुख चैन। यह इस तरह का खेल है कि यहाँ किसी को अपनी भूल दिखाई नहीं पड़ती, जब तक अपनी आत्म नजर नहीं खुलती कोई सुख और शांति नहीं देख सकता। राह निपट बारीक है तिन बारीक पर बारीक, साथे लई लीक जायरी, सो उतरी लीक थे लीक। परम धाम के प्रेम का रास्ता अत्यंत बारीक सूक्ष्म है, परंतु सुंदर सा जाहिरी रूप से देखकर एक दूसरे की नकल करते हैं। काहू न दरवाजा नजी, कहाँ कुलफ किल्ली कलगत, राह भी नजरों न आवही, ए चले जाहिरी ले मत। किसी को भी इस माया से निकलने का दरवाजा, ताला, चाबी और खोलने की कला मालूम नहीं है, निकलने का रास्ता भी मालूम नहीं है। इन्होंने तो जो सामने दिख रहा है उसे ही अपनी बुद्धि में बिठा रखा है। अब कहाँ कहूँ मैं इन पर कोई ऐसी बनी जो आए, ए जान बुझ तो भूलही जो इनका कछु न बसाए। अब मैं इन सुंदर साथ की क्या कहूँ, इनकी हालत कुछ ऐसी हो गई, यह जानते समझते हुए भी गलती करते हैं, इनमें इनका वश नहीं चलता, क्योंकि सब हुक्म के हाथ में है ना। राह जुती दो पेड़ से, तो कहाँ सके कोई कर, उन आड़ो पट अंतर, इनो बाहर पड़ी नजर। जब शुरू से श्री देवचंद जी के समय से ही नस्ली और नजरी बिहारी जी और महराज ठाकुर के रास्ते अलग हो गए, तो अब कोई क्या कर सकता है। बिहारी जी की आत्मा के सामने माया का पर्दा था और महराज ठाकुर की आत्म दृष्टि थी। ना तो सूर्य क्यों ना बल करे, कोई बुरा ना आपको चाहे, दौड़त है निस्वासन किन पट न टालियो जाए। नहीं तो बुद्धिमान लोग माया से क्यों नहीं लड़ते, कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, रात दिन अपने कल्याण के लिए भागे फिरते हैं, फिर भी माया का पर्दा हटता नहीं है। महामत कहे वे योग कर, श्री महामत कहे वे योग कर, हम सैया दौड़ी धाय, पर ए पर सुंदर बाई बिना किन्हू न खोलिया जाए। श्री महामती जी कहते हैं कि मैं और बिहारी जी दोनों ही आपस में झगड़ा कर जुदा जुदा रास्ते पर चल पड़े और अपने को ठीक समझते थे, परंतु इस गलतफहमी को सुंदरबाई श्री देवचंद जी जो हकीकत समझती थी, उनके बिना कोई हमें बता नहीं सकता। बात सुंदरबाई और है और उनकी और रवेश, गतमत उनकी और है, हम लिया सब उनका भेस। सुंदरबाई जिनके अंदर श्रीराज जी महाराज विराजमान है कि रहनी और बुद्धि दुनिया से अलग परम धाम की है, अब मेरे अंदर धनी श्री देवचंद जी विराजमान हो गए हैं, हमने उनके दिखाए परम धाम के रास्ते को ग्रहण किया है। ये कौन कह रहा है, श्रृंद्रावती जी कह रही, मामती जी। मोहे सिखापन उनकी दे फुरमान करी रोशन, श्रृंद्रावती तो कह रही जो दो विद करी चेतन। श्रृंद्रावती जी कहती हैं कि श्री देवचंद जी के तन छोड़ने से पहले ही मुझे सब पुराण और भागवत की हकीकत समझाई, मुझे सांसारिक तथा परम धाम की होने वाले लीला की सुध देकर सावचेत सावधान कर दिया। अब ये प्रकरण क्यों लिया, क्योंकि इससे क्या कि सुंदर साथ, हम सुंदर साथ तो बन गए,
ठीक है। लेकिन सुंदर साथ में वाणी की हकीकत ली नहीं हमने। लेकिन हमें लेना क्या है? वाणी की हकीकत लेना है। और किससे लेना है? जो हमारे हादी सतगुरु सरकार श्री ने बताया है। तो इस प्रकरण से रिलेटेड थोड़ा सा उनका सरकार श्री का एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको कि सरकार श्री ने क्या चाल हमें चल के दिखाई, सेवा क्या चल के दिखाई। हमें भी उनके कदमों पे कदम रख के चलना है। ठीक है। वाणी से क्या हमें क्या, वाणी से जैसे कहते हैं जीव को बल मिला। ठीक है। बल मिलता है, फिर जीव दौड़ता है आगे सेवा के लिए। तो सरकार श्री जी की जो बीतक सत्य प्रकाश है, उसमें से थोड़ा सा प्रसंग मैं बताऊंगी आपको कि देखो, सरकार श्री जी का जन्म हुआ था 1925 में। ठीक है। और उसके बाद वो अपने अपने सतगुरु बड़े महाराज जी श्री राम रतन दास जी से उनका मिलन हुआ था 1952 में। कितनी कितनी उम्र थी? ज्यादा उम्र नहीं थी, 27, उनके 27 ईयर्स के वो थे जब उनका उनसे सतगुरु से मिलन हुआ अपने महाराज बड़े महाराज जी से। ठीक है। तो बड़े महाराज जी से जब उनका मिलन हुआ 1952 में हुआ, और उन्होंने जब 1952 में शेरपुर भंडारे पे गए तो ननौता स्टेशन पर ही खाली ट्रेन जाती थी, उसके आगे कोई कोई सवारी नहीं थी। वहां से 14 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। वो 14 किलोमीटर पैदल चल के वहां पर गए। ये हटा दो बेटा, शेयरिंग हटा दो। 14 किलोमीटर पैदल चल के वो गए और फिर उन्होंने बड़े महाराज जी के दर्शन किए। तो उनको इतनी आत्मा को, उनको इतना सुकून मिला उनको कि उनका मन ही नहीं किया वहां से कहीं और जाने का। जब 1952 में वो बड़े महाराज जी की संगत में गए तो पूरी जिंदगी जब तक बड़े महाराज जी अंतर ध्यान नहीं हुए, वो बड़े महाराज जी के साथ ही रहे। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है कि 1952 में वो बड़े महाराज जी से मिले और नेक्स्ट 1953 में जब वो शेरपुर गए तो उन्होंने देखा था कि 14 किलो ननौता स्टेशन से 14 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। कोई वहां पे सवारी नहीं होती थी और सड़क भी कच्ची होती थी। तो उन्होंने बड़े महाराज जी से आग्रह किया कि महाराज जी, सुंदर साथ बहुत परेशानी से यहाँ पे आता है, बहुत कष्ट से आता है, तो आप मेरी एक अर्जी है कि आप मेहर कर दो और ये रोड जो है ना, इसको मैं सुंदर साथ की मदद से बनवाता हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि बहुत बहुत दुखदाई ये काम है। और वैसे भी कहते हैं कि एक महाराज जी ने एक बात बोली थी, वो आपको बताती हूँ मैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ये सत्य प्रकाश में लिखा हुआ है, सरकार श्री की बीतक है। आप लोग ने पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, सबने बच्चों ने, कि नहीं पढ़ी? प्रियंका का सिरियल रहा है, मानसी आपने पढ़ी है? नहीं, जरूर पढ़ना। सत्य प्रकाश से सरकार श्री के जीवन की बीतक है ना। तो इसमें सरकार श्री ने कैसे स्टेप बाय स्टेप उनकी सेवा, उन्होंने कैसे कैसे सुंदर साथ की जागनी करी, सब उसमें लिखा हुआ है। तो उन्होंने 52 में जब सरकार श्री से उनका मिलन हुआ, ठीक है, बड़े बड़े महाराज जी से मिलन हुआ, उसके बाद 53 में उन्होंने कहा कि भाई हमें ये रोड वगैरह ये प्रॉपर बनवानी है। तो उन्होंने महाराज जी से आज्ञा मांगी। फिर महाराज जी ने कहा कोई नहीं, आपके दिल में अगर सेवा का भाव है तो आप करो, धनी की मेहर आपके साथ साथ रहेगी। ठीक है। और उन्होंने फिर 53 से जब बीड़ा लिया तो उन्होंने अगले साल तक बनवा दिया था, 1 साल के अंदर ये हो गया। उसके बाद बड़े महाराज जी की जब से वो आए, संगत में आए, शरण में आए, उसके बाद देखो बेटा 52 में आए थे, उसके बाद उन्होंने क्या क्या सेवा करी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। 1955 में दिल्ली कुलबंगश मंदिर का निर्माण करवाया। 1956 में श्री पन्ना जी धाम में भंडारा शुरू करवाया। अभी तक पन्ना जी में भंडारा नहीं चलता था, ये सरकार श्री ने करवाया। 1957 में समाज में पहली बार श्री 108 खंडपरायण की व्यवस्था तथा श्री प्राणनाथ सेवा मंडल का उद्घोष। ठीक है। 1958 में आचार्य श्री धर्मदास जी का गादी मेला यात्रा। 1960 में प्रणामी रीति से प्रथम विवाह संपन्न कराया। अभी तक जो होती थी वो पंडित करते थे शादी,
है ना। उसके बाद बड़े महाराज जी के सामने ही जब बड़े महाराज जी की बेटे की बेटी का, है ना, यानी कि उनकी उनकी पौत्री का जब विवाह था तो बड़े महाराज जी ने सरकारश्री से ही करवाया था, और प्रणामी रीति से, जो कि अपनी आज जो अपन राज्य के फेरे लेते हैं, सरकारश्री ने पहले करवाया था 1960 में। 1962 में कश्मीर यात्रा दर्शन लीला श्री बीतक साहिब चर्चा फुलबंकश मंदिर में बड़े महाराज जी ने उनसे करवाई थी। और फिर 1964 में श्री राम रतन दास जी का, जो उनके गुरु थे बड़े सरकारश्री के, उनका अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद 1966 में भव्य समाधि का निर्माण, कहाँ पे? शेरपुर आश्रम में। फिर उसके बाद 1967 में समाधि पर कलश महोत्सव, 1970 में गुम्मट साहिब पर कलश महोत्सव, ये कहाँ? श्री पन्ना जी में गुम्मट साहिब पर कलश महोत्सव, जो सरकारश्री ने सुंदर साथ के साथ मिलकर ये कार्य करवाया था, जो कि कितने बड़े बड़े काम है। लेकिन अभी सरकारश्री की एज कितनी थी? 27 ईयर्स में ही महाराज जी की संगत में आए, है ना, 52 में, और देखो 70, ठीक है। और एक साल के अंदर ही संगत में 53 में ही उन्होंने, जब वो गए तो उन्होंने, अपन ने देखा, पहले देखा कि एक साल के अंदर ही दिल में बात आ गई कि कितने कष्ट से सुंदर साथ यहाँ पे आता है, तो इसकी रोड को सब कुछ ठीक करवाए अपन, है ना, तो उन्होंने करवाया भी। उसके बाद कुछ फ्रैक्शंस आते हैं बेटा, है ना, सबकी लाइफ में कुछ फ्रैक्शंस आते हैं, और फिर जो बड़े बड़े काम करते हैं उनके तो वैसे ही विरोधी बहुत ज्यादा होते हैं, तो कुछ फ्रैक्शंस शेरपुर में आए। तो लेकिन बड़े महाराज जी अंदर बातूनी रूप से उनको आके बता गए कि आपको मैंने इंचोली दिखाया है, वहां जाकर आप इंचोली में जाकर राज्य का ध्यान करो, उसको बसाओ जाकर, ठीक है। फिर 1972 में इंचोली आश्रम का प्रस्थान किया उन्होंने, ठीक है। 1972 से 85 तक वाणी का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। ये सब सत्य प्रकाश में है, ये सब बेटा, ये सब लिखा हुआ है ना। 1986 में जागनी अभियान ट्रस्ट गठित किया उन्होंने सरकारश्री, और 86 से आज तक जागनी शिविर तथा स्थापनाएं, नीचे इनका विस्तृत वर्णन है, जो कि बाकी सारी जितनी भी सत्य प्रकाश में जितनी भी टोटल एंड तक है लिखा हुआ है, वो सारा इसका विवरण किया हुआ है, कैसे कैसे सरकारश्री स्टेप बाय स्टेप सेवा में आगे चलते रहे। तो हमें अपना, कहते हैं कि हमें अपना आदर्श किसको लेना है? हमारे सदगुरु हादी सरकारश्री, ठीक है, जिनको हमने देखा है, या हमारे माँ बाप ने, या हमारे बड़ों ने देखा है ना। जैसे अब सरकारश्री ने अपने बड़े महाराज जी को अपना आदर्श माना, अपने बड़े शेरपुर वाले महाराज जी को आदर्श माना, उनके कदमों पे कदम रखा, लेकिन बात वाणी की लेके चल, है ना। तो वाणी जो 18,758 वाणी हमारी है ना, उसको लेके चल। तो उसके बाद फिर शेरपुर विघटन हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी चोली का क्या। इंचोली का पहले इंचोली नाम होता था 72 में, जब सरकारश्री वहां पे गए, इंचोली गए, और वहां पे मतलब एक कहते हैं कि जंगल सा था वहां पे, कुछ भी, लेकिन बड़े महाराज जी उनको बता गए थे कि आपने यहाँ जंगल में मंगल करना है, ठीक है। तो ये मैं जीव की रहनी बता रही हूँ बच्चों, कि जीव को रहनी कैसे करना है, कि माया के काम करते हुए भी, हमने अपने सारे स्टेप करते हुए भी साथ साथ राज्य के काम भी करते जाना है इसमें। तो अब वहां पे जब, जैसे एक शेरपुर भंडारा चलता ही रहता था, शेरपुर भंडारा होता था 1952 में जब सरकारश्री गए थे। उसके बाद 72 तक सरकारश्री वहां पे अपना, 71 तक सरकारश्री ने अपनी सेवाएं सब दी, सब कुछ कराया वहां पे। जैसे बड़े महाराज जी के जाने के बाद, बड़े महाराज जी 64 में उनका अंतर्ध्यान हो गया, उसके बाद भी उन्होंने बड़े महाराज जी की समाधि का निर्माण भी कराया, समाधि पर कलश भी लगवाया, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन जब 72 में वहां से ब्रेकअप हुआ, तो उसके बाद अब उनको दिल तो बहुत टूटता है, हर किसी का टूटता है, लेकिन राजी महाराज बातूनी रूप से अंदर जाके स्ट्रॉन्ग कर जाते हैं, ठीक है। तो महाराज जी उनको आए, जैसे चर्चा बहुत सारी शेयर हो चुकी है कि बड़े महाराज जी आए और आके उन्होंने दर्शन दिए अपने आके उनको, कि तू उदास क्यों हो रहा है, इस तरह से सारी चर्चाएं शेयर हुई हैं बहुत सारी।
तो उनको अंदर से उनका जीव स्ट्रांग हो गया कि नहीं, अब जो महाराज जी ने मुझे कहा है मुझे वहीं चलना है। तो वो जंगल में मंगल मनाने रतनपुरी चल दिए। उस समय इन चोली गांव था। तो कुछ सुंदर साथ जो बहुत थे, जिसमें सलूजा साहब भी थे और भी कई लोग थे, है ना। तो चंदसीना बीबी एक है, तो वो नाम मैंने सब पढ़ा था उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बड़े महाराज जी के नाम के ना भंडारे 4 जगह सिर्फ होते हैं, सिर्फ 4 जगह पे ही उनका नाम चलता है, लेकिन भंडारा कहीं नहीं होता उनके नाम का। तो आप उनके नाम का भंडारा शुरू करो। तो 1973 से उनके नाम का, बड़े महाराज जी के नाम का भंडारा इंचोली में शुरू हो गया, 108 अखंड पारायणों के साथ। उस समय आई थिंक शायद 11 दिनों का शायद भंडारा होता था। फिर उसके बाद 9 दिन का हुआ और अब 7 दिन का भंडारा होता है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने 108 अखंड पारायण सरकार श्री ने पधराए। 2 स्वरूप साहब पे आई थिंक, मैं तो थी नहीं पर इतना आइडिया है, बाकी सुंदर साहब जो बड़े होंगे आपके घरों में शायद उनको ज्यादा पता होगा। 108 अखंड पारायण सुंदर साहब से पढ़ाए और हर शहर शहर जाकर उन्होंने सुंदर साहब से कहा कि आप आके पाठों को पढ़ने में सहयोग दो आके। इस तरह से रतनपुरी आश्रम की नींव डली। उसके बाद ये 73-74 की बात है बेटा, है ना। अब मैं आपको एक प्रसंग और बताऊंगी 73 का, 1973 का ही मैं पढ़ के सुनाऊंगी आपको ये, कि 1973 से महाराज श्री रामचंद्र दास जी की पुण्य स्मृति यहाँ मनाई जाएगी 108 अखंड पाठ के साथ। सभी ने हर्षोल्लास से जयकार करके प्रण लिए कि जब तक जीवन है अपने प्राण प्यारे सदगुरु की पुण्य स्मृति में अवश्य शामिल होंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया कि भाई हमने 73 में वहां पे भंडारा मनाना है इंचोली में। ठीक है, अब हुआ क्या 73 में, क्या हुआ, मार्च 1973 में ही आप पर एक भारी शारीरिक संकट आया। सरकारशी के ऊपर एक शारीरिक संकट आया। दज्जाल का मोर्चा शरीर बना, अपेंडिक्स की पाइप अंदर ही फट गई, शरीर में जहर फैल गया, आप अचेत हो गए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। सदगुरु महाराज की कृपा से डॉक्टर राजेश वासुदेवा की कुशलता से कुछ ठीक हो पाए थे कि अगला आघात हो गया। आपका छोटा पुत्र जो उस वर्ष बीए की परीक्षा दे रहा था, अचानक लू की चपेट में आकर 2 दिन के अंदर ही शरीर छोड़ गया। यह वाकया मई 1973 का है। जवान लड़का माँ बाप को छोड़कर चला जाए क्या दशा हो जाती है, पर आपने वाणी व ध्वनि की पहचान के आधार पर धैर्य व सहनशीलता का अनुपम परिचय दिया तथा असहनीय कष्ट को झेला, केवल एक धाम हृदय में लेकर असहनीय माया को पीछे ढकेलते रहे, हमारे लिए उदाहरण बने। लगभग 2 महीने बाद ही अपने सदगुरु महाराज की पुण्य तिथि का जो कार्यक्रम निश्चित हुआ था उसमें जी जान से लग गए। बीतक साहब चर्चा के दिनों में इंचोली में ट्यूबवेल तथा माताओं तथा भाइयों के लिए स्नानगृह की व्यवस्था करवा दी। बीतक साहब की समाप्ति कर वहां से नगर नगर में स्वयं निमंत्रण देने गए। अब देखो बेटा, इसको बताने का पढ़ने का मुझे ये भाव है कि 1973 में, है ना, ये हुआ था कि भाई भंडारा करेंगे, और ये मार्च में सरकार श्री को अपेंडिक्स का पाइप अंदर फैल के जो बताया भी, उसके बाद 2 महीने बाद उनके बेटे का धाम गमन हो गया। जवान बेटा जो कि बीए की परीक्षा दे रहा था, छोटा भी बच्चा नहीं था, है ना। कितनी बड़ी बात होती है। हमारी तो बॉडी में जरा सा हमें फीवर भी आ जाए ना, तो हम सब कुछ छोड़ के नहीं, अब तो हम महीना रेस्ट करेंगे शुरू, लेकिन कितनी बड़ी बात है। सोचो, जिनका एक जवान बेटा चला गया, वो 2 महीने के अंदर वापस कमर कस के बांध के अपनी खड़े हुए कि हमने जो सेवा ली उस सेवा को करना है ना। तो हमें हाथी से ये सीखना है। भले ही हम उनके, तो मैंने कल भी परसों ही बताई थी कि 0.1% भी उनकी रहनी है, ना 0.1%, तो भी हमारा जीवन सफल हो जाए। ठीक है,
लेकिन हम कर नहीं पाते हैं ऐसा, मैं खुद नहीं कर पाती है ऐसा, लेकिन फिर भी हमें ऐसी सोच रखनी है कि हमें ऐसा करना चाहिए। इसको समझाने का बेटा मुझे ये था कि आगे हमें, जैसे सरकार श्री ने क्या किया, आगे देखो कि सब कुछ करते हुए बड़े महाराज जी का सानिध्य भी उनको मिला, सब कुछ हुआ, सब कुछ करते हुए भी उन्होंने एक अपने हृदय में धनी के प्रति प्रेम को नहीं त्यागा, वो अपनी सेवा में वापस खड़ी हो गए। ठीक है, इसी तरह से हमें अपने जीव को जागृत करके, जीव की करनी करके आगे रूह की रहनी में चलना है। जीव की करनी भी करके आगे रूह की रहनी क्या होती है हमारी, कि हमें हर पल अपना ध्यान राज्य में, मूल मिलावे में हमें हमेशा ध्यान अपना वहीं रखना है ना, कहीं इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं होती। हमारे पास वाणी है, ठीक है, वाणी है, प्रकाश का किया हुआ टीके वाली वाणी है। हमें आजकल आज सुबह चर्चाएं सारी ऑनलाइन मिल ही रही है, हमें सब कुछ है ना, हमें घर में रहते हुए सब कुछ हमें अवेलेबल है कि नहीं। जब उसके बाद हमें कहीं नहीं जाना, खाली अपने चित्त को राज्य में और मूल मिलावे में, रूह की रहनी ये होती है कि हमें अपना परम धाम मूल मिलावे में अपने चित्त को रखना है। ठीक है, और इस बार जो हमने ये इसका नाम रखा है मौलिक तथ्य। मौलिक तथ्य मीन्स हमने, हमारी असल कहाँ है, हमें जाना कहाँ है असल, है ना, ये है। और आप इतने इस लेवल के बच्चे हो चुके हो कि आपको समझ में सब आ गया। ठीक है बच्चों, आई थिंक आज 6:40 हो गया है ना। हेलो, अब इसमें किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो अगर, तो हैंड रेस कर सकता है अपना। और ये सत्य प्रकाश, ये दिख रहा होगा आपको, उल्टा दिख रहा होगा, सत्य प्रकाश है ना, ये सत्य प्रकाश है। तो आप इसमें सकाशी के बीतक है, ठीक है, सब इसको जरूर पढ़ना। बहुत, जैसे इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं आप लोग ना, ज्यादा पेजेस नहीं है बेटा, बस ओनली 146 है ना, बड़े आराम से पढ़ सकते हो, बहुत बहुत आनंद आएगा पढ़ के आपको। इसको जरूर पढ़ना, सकाशी की बीतक। ऐसे बड़े महाराज जी की बीतक भी है ना, उसको भी पढ़ना। वो बड़े महाराज जी की बीतक, उसमें पद्य में दी गई है, वो एज अ कविता रूप है वो भी, लेकिन समझ में आ जाती है पढ़ने में। प्रकाश की बीतक है, सत्य प्रकाश, ठीक है, ये जरूर पढ़ना। और किसी को कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछ लो आप बच्चों। ऋतिका जी, एक सुंदर सा जी भजन शायद मैं वो गाएंगे। अनाउंसमेंट ही कर रहा था। दीपक अंकल हैं फ्रॉम फाजिल्का, वो अपने भाव रखना चाहते हैं, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ जी, एक सेकेंड अंकल, आप वहां से अनम्यूट कीजिए। क्लियर है? यस। ये मैं एक मिनट बोल रही हूँ, जो भैया भाव रख रहे हैं ये सेवा पर ही भाव है सारे। जो जो कुछ बताया है कि सेवा ही यहाँ पर इस जीव से करनी है, तो वही भाव भैया रख रहे हैं। भैया करें, प्रणाम जी। शुरू करें सुंदर साथ जी? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। मेरे सतगुरु ये सेवा तेरी सबसे बढ़िया और सबसे करीबी। मेरे सतगुरु ये सेवा तेरी सबसे बढ़िया और सबसे करीबी। सेवा का ना मोल कोई, अनमोल ये सेवा तेरी। सेवा का ना मोल कोई, अनमोल ये सेवा तेरी। मेरे सतगुरु ये सेवा तेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। मेरे सतगुरु ये
सेवा तेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। सेवा का ये अवसर मिला धाम में तो ये सेवा नहीं, सेवा का ये अवसर मिला धाम में तो ये सेवा नहीं। धन धन वो साथ हुए जिसने दिल दे के सेवा करी। धन धन वो साथ हुए जिसने दिल दे के सेवा करी। हाँ सेवा करी मेरे सतगुरु ये सेवा तेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। ओ मेरे सतगुरु ये सेवा तेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। ओ इसमें है नफा ही नफा नुकसान जरा भी नहीं। इसमें है नफा ही नफा नुकसान जरा भी नहीं। तन मन धन से सेवा करी पहचाने के धाम धनी। वो तन मन धन से सेवा करी पहचाने के धाम धनी। हाँ धाम धनी मेरे सतगुरु ये सेवा तेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। ओ मेरे सतगुरु ये सेवा तेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। सतगुरु मेरे धाम धनी जिनसे निस्बत अखंड मेरी। सतगुरु मेरे धाम धनी इनसे निस्बत अखंड मेरी। आए साथ हमारे है वो माया में है देहधरी। आए साथ हमारे है वो माया में है देहधरी। देहधरी मेरे सतगुरु ये सेवा तेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। सेवा सन्मुख जन्म लो लिया हुक्म सिर चढ़ा। सेवा सन्मुख जन्म लो लिया हुक्म सिर चढ़ा। अपना पीछे हटेंगे कभी सेवा
ऋतिक आई थिंक वो अनम्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं वो। हाँ जी, मैंने रिक्वेस्ट भेजा है बट उनको पता नहीं चला शायद। हाँ, चलिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी बच्चों, हम आपकी शायद कल लास्ट क्लास है। अभी तक का जो भी आपका सिलेबस था आई थिंक रिटर्न में आपके पास में है, उसका दोहरान है, उससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन आंसर है, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर, आपका आत्म मंथन है कि आपने इस शिविर में आपको कैसा लगा। आई थिंक सबको कुछ ना कुछ आपको कल करना बताना है। तो आप लोगों को कल का यही है, आपका आत्म मंथन रहेगा, आपका दोहरान रहेगा और क्वेश्चन आंसर रहेंगे अगर आप लोगों के किसी के कुछ है। अभी आई थिंक शायद ऋतिक टाइम ओवर हो गया है। हाँ जी, ऋतिक हाँ जी, बट किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ बेटा, आप लोगों में से किसी के दिल में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, चित्रांशी, प्रियंका, जो भी सुंदर साथ आए हैं, निपेंद्र, मानसी, सिटी, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ऋतिक आप मुझे है क्या किसी अनम्यूट के? करो। आप अनम्यूट ही अपना हैं। रेज हैंड करो तो वो आपको ऋतिक अनम्यूट करेगा। भैया ने बहुत अच्छा सेवा के अकॉर्डिंग, प्रसंग के हाँ, अकॉर्डिंग बहुत अच्छा भजन गाया। मेरा बहुत अच्छा, वेरी मेरा गुड। म्यूट हो गया था, मैं बोल नहीं पाई। बहुत अच्छा भजन बोला आपने भैया, बहुत अच्छा, पूरा आपने मैटर कवर कर लिया सारा। और इसमें आप नफा ही नफा है, कोई नुकसान नहीं है इसमें। सही बात है जी। जिंदगी में यही भजन इम्प्लीमेंट हो जाए। बस बस बस, सतगुरु मेरे धामधनी, सतगुरु मेरे श्याम जी, सारी बातें इसमें आ गई, सब कुछ है ना बच्चों। इस देखो, खेल में सतगुरु हमारे धामधनी बन के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देख रही थी सारे बच्चों के फेस, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था, है ना, सारी बात। नहीं, हाँ, कल अगर कोई बच्चा भजन कीर्तन कुछ गाना चाहता है तो वो आप अपना मैसेज ऋतिक को डाल दीजिएगा, ऋतिक का नंबर होगा सबके पास में, तो कल आपको भी टाइम मिलेगा। अगर किसी ने कुछ भजन गाना है, पुराना, पुनरावृत्ति, रिवीजन, किसी के कोई क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, सब क्लियर कर सकते हैं। अगर इस यहाँ पे सिलेबस के अलावा भी, इस सिलेबस के अलावा भी आपको कुछ पूछना हो बेटा तो आप पूछ सकते हो, है ना, कल कल मैम, पूछ कल सकते तो आपने भजन गाना है। अभी किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन? हाँ भैया, रितु मैम, मैं क्या कल भजन रितु मैम भी गाएंगे। हो। रितु मैम ने आज तो मैंने बताई दा दिया ना, जो मुझे समझ में आया चौपाई के साथ। अब बच्चों का, कल बच्चों का टाइम पीरियड है ना। चलो